कई बार महिलाओं को ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि तुम्हारे मायके में अब तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार पति के द्वारा या सास ससुर के द्वारा ये कहा जाता है कि जो तुम्हारा घर है अब यही है, यानी कि ससुराल ही तुम्हारा घर है। अगर तुम मायके जाओगी तो मायके में तुम्हारा भाई भाभी तुम्हें घर से बाहर कर देंगे, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें 2 या 3 दिन रखेंगे, उसके बाद तुम्हें घर से बाहर कर देंगे। और अब ना तो तुम्हारा उस घर में वापसी कभी होगी, और अगर तुम इस घर को छोड़कर चली गई तो इस घर के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। क्योंकि आज भी लड़कियों के लिए ये एक बड़ा प्रश्न है, जो लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी नहीं है, या मैं ये कहूं कि जो परिवार की खातिर नौकरी नहीं कर पा रही हैं, जिसने अपना पूरा जीवन अपने पति बच्चों के लिए समर्पित किया है, उन महिलाओं की ऐसी स्थिति है कि वो ये स्वयं कभी कभी उनके साथ इतना अत्याचार होता है, वो स्वयं सोचती हैं कि ना तो हमारा कोई मायके का घर है और ना ही हमारे ससुराल का घर है। ये प्रश्न मुझे लगता है बहुत सारी महिलाओं के दिमाग में आता होगा। लेकिन ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए, आपके मायके में भी पूरा अधिकार है, पैतृक संपत्ति पर भी आपका पूरा अधिकार है। अपने पिता की जो पैतृक संपत्ति है उसको अगर भाई को मिल रहा है तो उसमें आपका भी राइट है, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो स्त्री धन है, विवाह के उपरांत जितना भी आपको सामान मिला है उस पर आपका ही अधिकार है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, ना तो आपके पति का ना ही उनके माता पिता का। तीसरा, मेंटेनेंस पाने का आपका पूर्ण अधिकार है। मेंटेनेंस आपका अधिकार है, आपके बच्चों का अधिकार है, आपके बच्चों को पैतृक संपत्ति पाने का अधिकार है, और आपको निवास का अधिकार है, यानी कि ससुराल में रहने का अधिकार आपका है, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता है। अगर पति के द्वारा, सास ससुर के द्वारा बार बार आपसे कहा जाता है कि अगर आप इस घर से बाहर जाओगी और आपके लिए घर के दरवाजे हमेशा बंद हो जाएंगे, तो आप घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवा सकती हैं, मेंटेनेंस का केस उनके ऊपर दर्ज करवा सकती हैं। तो जो महिलाएं जिन पर अत्याचार हो रहा है, जिन पर उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें आगे आके अपनी कानूनी जानकारी लेनी है, और अगर आपके पास वकील के लिए फीस नहीं, आपको ऐसा लगता है, तो हर जिले में एक विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, वहां पर आप जाकर आपको मुफ्त में वकील साहब मिल सकते हैं। फिलहाल जो भी, अगर आपको इस तरह की कोई भी कानूनी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके या मैसेज करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकती हैं, और अपने अधिकारों के बारे में जानिए। अगर कोई समस्या है उसका समाधान अवश्य होता है, पर कोशिश पहले ये कीजिए कि किसी भी तरीके से बातचीत से ही रास्ता हल किया जाए। बातचीत जो भी हो, पति पत्नी के बीच में जिस प्रकार की भी अनबन होती है उसको आप स्वयं ही हल कीजिए। और इसमें एक बात और कहूंगी कि देखिए, आज के समय में पहल दोनों को करनी पड़ती है। किसी एक के पहल से आप बार बार लगातार पहल